अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल पार्टी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मुझे बहुत सारे सवालात आए हैं रिलेटेड टू जो लेवल्स दिए हुए हैं जनरेटर मोड में L1 L2 L3 के हवाले से। तो उसको मैं भी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। अभी ये बिल्कुल एसी मेरा बंद है, ठीक है। TCL का ये मेरेकल सीरीज़ है जो डे 10 में ही आता है। उसका इंडोर आप देख सकते हैं, ये 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। अब ज़रा हम इसको ऑन करेंगे और मैं इसको बताता हूँ किस तरह करते हैं, देखते हैं। और हम फोकस करेंगे एमीटर पे जो यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, और ये बेसिकली इसका रिमोट है जिसमें अभी ऑफ मोड में है। इसमें जैसे जनरेटर मोड का एक बटन दिया हुआ है। इसकी इकोनॉमी का मोड में जनरेटर मोड है। जनरेटर मोड क्यों है? ये इसलिए है कि इसमें आप देखें अभी ऑफ पे है। ये लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 है। ये क्या है, क्यों है, उसको मैं बताता हूँ। जब आप जनरेटर मोड का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें जनरेटर मोड ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ आ जाता है, ठीक है। अभी हम उसको बिल्कुल ऑफ पे स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं करंट कहाँ पे जाता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर हम सेट करते हैं 29। रेडी, यहाँ पे रखता हूँ। ये मैंने 29 पे नॉर्मल मोड पे इसको मैंने खोला हुआ है। आज में इसको रिमोट में भी जो फीचर्स है उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये एसी खुल गया है और आप देखें ये करंट बढ़ता जा रहा है। आवाज़ भी देख रहे होंगे ब्लोअर का, बहुत शानदार ब्लोअर है। मैंने टर्बो पे ऑन किया, आप भी इसको टर्बो पे ही रखें। देखिए टर्बो का निशान है। फ़ैन ये स्मॉल हो सकता है, कम, ये फुल टर्बो। देखें 5.6 पे चला गया ये। बढ़ रहा है। अभी टाइम हो रहा है 5:20 शाम के। बाहर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35-36 डिग्री है। देखें बढ़ रहा है, 7.5 आगे बढ़ेगा। नॉर्मल में ये 9.59 तक ही जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि बाहर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। 40-41 हो तो शायद ये 9.5 तक भी जाए, और मैंने इसको 9.5 तक देखा है, 9 तक देखा है। इस साथ साथ रिमोट की सेटिंग में देखें तो ये मैंने कूल पे सेट किया हुआ है। इसको कूल पे आप पे रखना है और ये हेल्थ फंक्शन ऑन है। ऑल्दो ये जो ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्लीप मोड, ये स्लीप मोड है, पता है कब टाइमर है कितने घंटे चलाना है। ये आई फील ऑप्शन तो है, बट मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया है। मतलब इसकी यूज़फुलनेस मुझे कुछ समझ नहीं आई है कि ये क्यों है। वैसे तो अगर आप 4 टन में जो बड़े एसी आते हैं कमर्शियल, उसमें ये होता है कि जो टेम्परेचर रूम का है और आप क्या फ़ील कर रहे हैं। जैसे मैंने सेट किया है 16 पे, मगर रूम टेम्परेचर 24 पे ही होगा, तो मैं फ़ील करूँगा तो मुझे लगता है ये 24 पे है, और जो मैंने सेट किया हुआ टेम्परेचर वो 16 पे है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें। अच्छा, हेल्थ ऑप्शन कहते हैं कि भाई इसमें पॉजिटिव आयन जनरेट करता है और बैक्टीरिया वो रिमूव करता है। ये अब बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है जिसको मैं अभी, मुझे ऑन रखा हुआ है मैंने, बट कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं। ये मिल्ड्यू का फंक्शन है। मतलब ये जो हर 3 महीने में रिकमेंड करता है कि इनर कॉइल को आप क्लीनिंग करें, सेल्फ़ क्लीनिंग का जो ऑप्शन, इसको मैं जब मैं करूँगा इसकी अपने नए एसी की, तो उस वक्त मैं इंशाल्लाह फिर से एक दफ़ा वीडियो बनाऊँगा। ये डिस्प्ले का है। ये जो ऊपर लाइट नज़र आती है आपको, टेम्परेचर दिखाती है, ये दबाएंगे तो वो ऑफ़ हो जाती है। तो बाकी ये इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है कि हीटर का ऑप्शन है 8 डिग्री। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। अब आप देख रहे हैं कि 8.6 पे अभी ये स्टक हो गया है। ये इसके नॉर्मल मोड की बात है। अब हम बात करते हैं जैन मोड। जैन मोड में मैं सबसे पहले हम लेंगे L3। देख L3 पे मैंने किया, देखें क्या हो रहा है। L3 पे करते ही करंट नीचे ड्रॉप हो रहा है। तो कितना ड्रॉप होता है लॉक कर लेगा ये।
अब ये देख रहे हैं 5.76 से 5.7 के दरमियान L3 में इसने करंट लॉक, इससे ऊपर नहीं जाए। अब कुछ भी आप कर लें, 16 डिग्री टेम्परेचर कर लें या कुछ भी कर लें, अभी 5.7 से नहीं जाएगा। तो डेमो देख लेते हैं। 31 पे है और मैं इसको कम कर 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 करके 16 पे ले आता हूँ। देख सकते हैं ये 16 पे है। कूलिंग के थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फ्लैपिंग और प्लास्टिक जो इसमें लगा हुआ है ऐसे हो रहा है। फिर से देखें 16 पे रखते हैं, 5.7 से नहीं जा रहा। मैं करता हूँ उसको चैन मोड पे L2, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने L2 किया, L2 पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। को इसमें अब हम करते हैं L1 अब देखें L1 मैंने किया, L2 पे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। फिर से देख लेंगे इसको L2 पे क्या है। फ़िलहाल ये L1 देखें, ये 3 पे इसको लॉक कर देगा। अच्छा, अब ये 3 एम्पियर ले रहा है, मतलब अगर मैं 220 से मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 660 वाट पे मेरा ये 1.5 टन का एसी काम कर रहा है, जो कि 1 टन का एसी भी अमूमन नहीं करता है। टेम्परेचर देख लें, टेम्परेचर डिस्प्ले ऑफ हो गया है, मैं डिस्प्ले ऑन करके देखता हूँ। डिस्प्ले में ऑन करता हूँ, इसका 16 पे ही है। करंट जो है 2.9 है, 3 से ऊपर नहीं जाएगी। तो अब इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जनरेटर 2 kVA का है और आपको इसी ज़रूरत है, चलाना चाहते हैं, तो आप करें, यूज़ करें। और सोलर सोल्यूशन है, आपको 3 kVA का सेटअप है और ये चलाना चाहते हैं तो ईज़िली आप इसको चला सकते हैं 3 एम्पीयर पे लॉक करके। अच्छा, और फ़ायदा क्या है, मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारा जो रूम होता है उसमें दरवाज़ों में भी एयर गैप है, खिड़कियों में भी एयर गैप है, और इसकी वजह से हम 30% कूलिंग भी लॉस करते हैं और साइमल्टेनियसली इसका बिल भी हमारा ज़्यादा आता है, क्योंकि दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, गैप्स की वजह से कूलिंग लॉस हो रही होती है। तो कंप्रेसर मेहनत करता रहता है। जो कन्वेंशनल होता है वो चलता ही रहता है, वो 9 पे चलता ही रहता है। डे10 आपके पास पावरफुल वाला है तो 9 पे या 7-8 पे चलता ही रहेगा। इसमें क्या हुआ, आपने इसको लिमिट कर दिया। इसका मतलब अगर पूरी रात भी अगर आप समझते हैं कि लीकेज होती है, मेरे यहाँ एयर लीकेज है या दरवाज़ों में गैप्स ज़्यादा है, खिड़कियों में, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा या इन्वर्टर जो है डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच नहीं कर रहा, तो आप इस पे लॉक कर दें। इसका मतलब ये है कि 3 एम्पियर पे 660 पे आप वाट पे आप चला, इस 3 से भी मतलब ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 60% पे चलाएँगे वाट, ये चलता रहेगा। ऑलमोस्ट अगर आपको 9 एम्पियर पे चलता था तो 30% आप 60% सेविंग आपने यहीं पे कर ली, तो ये भी एक फ़ायदा है। अगर यह बिल आपका फ़र्स्ट में 10,000 रुपये आता है और आप 5 घंटे चलाते थे, अब 10,000 आएगा तो आप 10 घंटे 12 घंटे इजीली चला सकेंगे। तो ये लेवल्स का फ़ायदा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ऑप्शन कि मैंने, अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे लगाऊँ जो बड़ी जगह हो या ओपन जगह हो, जैसे हम अमूमन लिविंग रूम वगैरह में या लॉन्च वगैरह टीवी लॉन्च वगैरह लगाते हैं तो ओपन ही होता है, तो वहाँ हम करंट लिमिट कर दें और चलाते बैठे रहें आराम से। बेहतरीन कूलिंग आ रही है अभी भी, स्टिल कोई फ़र्क नहीं है, ब्लोअर की स्पिन कोई फ़र्क नहीं है, कूलिंग भी माइल्ड सी कूलिंग करे जा रहे हैं। 16 टेम्परेचर है, देख लें हम, चलता रहेगा, चलता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब ये टेम्परेचर रीच हो जाएगा, जैसे आपका ये रूम 14/14 है और इस पर ये चलेगा थोड़ी देर में और फिर 2.8 से कम होते होते 1.8 पे सुन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल में ये है 9 एम्पियर पे जाएगा और जब डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच हो जाएगा, जो कि 20-15 मिनट में 14/14 मेरा रूम करता है, तो 1.8 पे आ ही जाता है। रात में चलता रहता है, 2.5 1.8 के दरमियान चलता रहेगा। इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खोल बंद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपका वैसे ही कॉस्ट एफिशिएंट है। ये 80% तक हो गया। अगर 9 एम्पियर पे मैक्सिमम जा रहा है 1.8 पे, तो आप हिसाब करें तो ये ऑलमोस्ट 80% तक सेविंग दे रहा है। और मैं आपको इतना बताऊं कि जो दूसरे ब्रांड्स या ये ब्रांड
कहता है कि 75% या 66% सेविंग कर रहा है, तो आप 75% वाला लें, 66 वाला लें। 75% वाला जो एसी मार्केट में आ रहा है वो 1 लाख से ऊपर आ रहे हैं, 1 लाख के करीब करीब आ रहा है। इसमें कैनवुड की ई स्मार्ट सीरीज़ है, फिर आपका चेंगोंग रूबा ने भी निकाला है, वो भी तकरीबन 97,000 का है, और ग्री में भी जो है वो भी महंगे हैं, और जो हायर का नया एयर प्यूरी वो तो काफ़ी महंगा है, 1.5 टन की बात करूँ तो फ़ायदा कुछ नहीं है। फ़र्क कितना पड़ेगा, कितने पैसे बचा लेंगे, मतलब बात ये है। ओवरऑल एवरेज अगर निकालें 1-2 हज़ार से ज़्यादा का फ़ायदा नहीं है। 75 लेंगे तो 2,000 रुपये कम आपके कम आएगा बिल सालाना, और 66% या 70% लेंगे वो ऑलमोस्ट 2,000 का फ़र्क आ रहा है। तो ये इतना मायने नहीं, उसके लिए आप अगेंस्ट 30,000 रुपये खर्चा करें तो आपको करना चाहिए, ये आपको खुद पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये आप पे है जो आप करना चाहें। दूसरी बात, अगर कोई और ब्रांड लें, ये मैंने क्यों चूज़ किया, इसे इंडोर बड़ा हो, आप लें जो भी एसी लें उसका इंडोर आप चेक कर लें बड़ा हो, क्योंकि कूलिंग और जो फ़ैन चलता है ना बेसिकली वही आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिसका ब्लोअर वगैरह बड़ा हो। लेने से पहले ये भी देख लें। और अभी काफ़ी फ़ीचर्स आ रहे हों कि वाईफाई की ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैंने इसको इतना गौर भी किया नहीं। रिमोट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा है, उन्होंने ये रिमोट बनाया हुआ है। अभी मेरा इस पर चल रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी थे लोगों के, वो मोड पे चाह रहे थे, ये भी इसमें, और दूसरा जवाब मैंने ये भी दिया कि 65-75% में फ़र्क क्या है। और इसके अलावा भी कोई सवाल लोग आएंगे तो मैं इसको वीडियो बना दूँगा। ये 2.8 पे चल रहा है। अब मैं फिर से इसको आखिरी दफ़ा नॉर्मल करके देखता हूँ। ऑफ़ कर दिया, जैसे ऑफ़ में करता हूँ ये करंट आपका बढ़ेगा, देखें बढ़ना शुरू हो गया। ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर भी जाएगा। 3 एम्पियर पे लॉक कर दें तो मुमकिन है आधे घंटे पौने घंटे में चलता रहे, कूलिंग आती रहेगी। 9 एम्पियर पे करेंगे तो ये 20 मिनट में 14 पे 14 का रूम हमारा कर देते हैं, वहीं पे ड्रॉप भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। तो लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले देख लें हम। बहुत से ब्रांड्स मार्केट में, इको स्टार भी अच्छा है, ई स्मार्ट वाला 75,000 का है, वाईफाई वाला सादा लेंगे 70 के करीब है, वो भी अच्छा है। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा इंडोर देख के, इंडोर की क्वालिटी देख के, गोल्ड फिन्स वगैरह देख के, तो मैंने इसका इंतखाब किया। मैं दूसरे मेरा इको स्टार ही था, और फिर मैंने 75% वाला छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे महंगा पड़ रहा था। उसका कोई मुझे इतना एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा था कि 30,000 रुपये खर्च, क्योंकि ये चलना ऑलमोस्ट आप देखा होगा चलता है 4 साल चलते हैं, 5 साल चल जाए मैक्सिमम चला तो उस फ़ायदा कुछ नहीं। 30,000 रुपये इधर खर्च करो, 5 साल में आप 2-2 हज़ार बचा भी रहे हैं सालाना, तो 10,000 रुपये की सेविंग कर लेंगे, क्या फ़ायदा है। 30,000 रुपये बचाएँ, और इस तरीके का जो 65-75 की रेंज में जो आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी हो, ये मैं समझ अच्छा है। उसके रेट मेरे हिसाब से अब शायद बढ़ भी जाएँ, क्योंकि जिस तरह इसकी डिमांड बढ़ रही है क्वालिटी में अच्छा है, तो ये रेट भी इसके बढ़ सकते हैं 1 जुलाई के बाद। ओन टैक्सेस जो भी होता है बजट के अमूमन चेंज होती है प्राइस वाइज, या न्यू मॉडल भी कोई आ सकता है, ये भी हो सकता है कोई फीचर ऐड कर दे, वाईफाई इसमें ऐड कर दे। देख लें 8 पॉइंट से ऊपर आ चुका है, ये करंट बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से भी काफ़ी आता है। तो देखें, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास TCL का टीवी भी मौजूद है, 2 साल हो गए माशाल्लाह, 65 इंच C6। तो ऐसे कोई भी कस्टमर सर्विस से ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कस्टमर सर्विस मैं मानता भी नहीं हूँ, वारंटीज़ वगैरह जो भी है। इसकी वजह ये है कि एक तो वो विज़िट चार्ज लेंगे, महंगा आपको रिपेयर करके देंगे, और कार्ड रिप्लेस करके देते हैं, तो ये और महंगा, रिपेयर भी नहीं करते ये लोग, और टाइम वेस्ट अलग करेंगे, आप फ़ोन करके थक जाएंगे। तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ, अगर क्योंकि प्रॉब्लम देते हैं वारंटी कंप्रेसर की, फिर वारंटी देते हैं ये लोग PCBs की, तो उन PCBs ही ख़राब होती हैं। तो कंप्रेसर के बहुत कम चांस होते हैं कि बहुत बैड लक हो, अनफॉर्चुनेटली हो तो होती है ख़राब, वो 3 साल वारंटी दे भी थी। PCB की अभी इसकी 1 साल की है, और मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, वाले 1 साल क्यों, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको। आप इसको बाहर से ही करवाएं शुरू से ही। दूसरा, डॉलेंस ने नया 4 साल की निकाले, तो कस्टमर सर्विस क्या होगी पता चलेगा। तो इसके साथ मैं ओवर करता हूँ। शायद मेरा आपको रिव्यू अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।